नमस्कार दोस्तों, देसी दिल वाले में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा सफर जो आपको वापस ले जाएगा 1976 के उस साल में जब नागिन फिल्म ने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था। सुनील दत्त, रीना रॉय, जितेंद्र और फिरोज खान, एक से बढ़कर एक सुपरस्टार स्क्रीन पर, और कहानी एक सेफ सिटिंग नागिन की जो अपने नाक को मारने वालों से बदला लेती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि इस फिल्म के सेट पर कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज भी डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने खुलकर नहीं बताया। क्या आप जानते हैं कि शूटिंग के दौरान एक रियल स्नेक हैंडलर ने दावा किया था कि फिल्म में इस्तेमाल हुए सांप असली नहीं बल्कि श्रपित थे, और रीना रॉय ने एक बार शूट के बीच कहा था, मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। यही नहीं दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे किस फिल्म ने रीना रॉय को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, और कैसे सुनील दत्त को ये डर था कि इस फिल्म से कुछ अनहोनी ना हो जाए। साल 1976 फिल्म स्टार्ट होती है एक जंगल से, घना जंगल जिसके अंदर से आती है नागिन की फुफकार। बैकग्राउंड में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का शानदार म्यूजिक बजता है, और बस यही से शुरू होता है उस नागिन का बदला जो अपने नाक के कातिलों को नहीं छोड़ेगी। इस सीन के पीछे का सच, कैसे इस सीन के असली सांपों को लाए गए थे, कैसे जितेंद्र को इस सीन से डर लगता था, और कैसे फिरोज खान ने कहा था कि मैं इस फिल्म में हूँ लेकिन नागिन से दूर। बहुत कुछ है इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं नागिन से, यानी कि रीना रॉय से। असली नाम शायरा अली। हाँ दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि रीना रॉय का असली नाम शायरा था। उन्होंने अपना नाम क्यों बदला, ये भी किस्सा बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं कि रीना रॉय जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई तो वो शायरा बानो के जैसे दिखती थी, लेकिन इस दृष्टि में उन्हें जूनियर शायरा कहा जाने लगा। लेकिन शायरा बानो उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस थी, तो रीना रॉय ने अपनी पहचान अलग बनाने के लिए नाम बदला, और देखिए किस्मत, वही रीना रॉय बॉलीवुड की सेफ शिफ्टिंग नागिन बन गई। अब बात करते हैं रीना रॉय की पर्सनल लाइफ की। उनका नाम शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जोड़ा जाता था। दोनों की केमिस्ट्री इतनी हिट थी कि लोग उन्हें रियल लाइफ कपल समझने लगे थे। नागिन फिल्म के टाइम पर कहा जाता था कि शत्रुघ्न सिन्हा सेट पर कई बार आए थे, लेकिन दोस्तों रीना रॉय ने कभी इस रिश्ते को खुलकर नहीं बताया। एक किस्सा बड़ा फेमस है, जब रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा से कहा था, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं करते, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा शादी कर बैठे दूसरी जगह, और रीना रॉय का दिल टूट गया। रीना रॉय के करीबियों का कहना है कि नागिन फिल्म के बाद रीना रॉय थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो गई थी। वो शूटिंग टाइम पे हमेशा अपने पर्स में एक छोटा नागिन मूर्त रखती थी और कहती थी कि ये मुझे सेफ रखती थी। ये कोइंसिडेंस था या कोई डर, आज तक ये सवाल है। और दोस्तों, इसी स्पिरिचुअल के कारण कई बार नागिन फिल्म की रीमेक में उन्हें फिर से कास्ट करने की बात होती थी, लेकिन उन्होंने कभी वापसी नहीं की। नागिन फिल्म ने रीना रॉय को ओवरनाइट सुपरस्टार बना दिया। कहा जाता है कि इस फिल्म के सेट पर होते हुए उन्होंने 20 से ज्यादा फिल्मों को साइन किया था। उस वक्त बॉलीवुड की सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली हीरोइन बनी थी। रीना रॉय के स्टारडम के बाद वो पाकिस्तानी फिल्म में भी गई और वहां भी सुपरहिट रही। लेकिन फिर क्या हुआ कि स्टारडम धीरे धीरे खत्म होने लगा। आगे हम जानेंगे कैसे रीना रॉय का कैरियर पीक और फिर उनका गिरना, कंट्रोवर्सीज, अफेयर और वो बातें जो आज भी हेडलाइंस बनती हैं। रीना रॉय कैसे ओवरनाइट स्टार बने, एक लड़की जिसने शायरा नाम छोड़कर नागिन से खुद को अमर कर दिया। लेकिन बॉलीवुड स्टारडम सिर्फ चमक दमक नहीं होता, इसके पीछे होती है पॉलिटिक्स और दिल तोड़ने वाले फैसले भी। नागिन के बाद रीना रॉय ने बैक टू बैक हिट फिल्में दी। जी हाँ,
जानी दुश्मन और कई मल्टी स्टारर फिल्में। उन्होंने जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना और सुनील दत्त जैसे सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। एक टाइम था कि कहा जाता था कि रीना रॉय जिस फिल्म में होती हैं वो फिल्म हिट मानी जाती थी। लेकिन दोस्तों, स्टारडम के पीक पर भी रीना रॉय अकेली पड़ गई। वजह थी उनके अफेयर और इंडस्ट्री। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम 70s और 80s की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी मानी जाती है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त होती थी कि मीडिया ने हर इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछे। कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा शादीशुदा थे, लेकिन रीना रॉय ने उनसे उम्मीद नहीं छोड़ी थी। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन किसी से प्यार करना गुनाह नहीं है। दोस्तों, ये लाइन आज भी बॉलीवुड गॉसिप के पन्नों पर दर्ज है। रीना रॉय के स्टारडम के टाइम पर रेखा और जीनत अमान भी टॉप पर थी। इंडस्ट्री में हमेशा कंपैरिजन होता था, कौन ज्यादा ग्लैमरस है, कौन ज्यादा बोल्ड है और कौन सबसे ज्यादा फिल्में छीन रहा है। कहा जाता है कि एक फिल्म में रीना रॉय की जगह जीनत अमान को ले लिया गया था, जिससे रीना रॉय काफी नाराज हुई थी और उसी गुस्से में उन्होंने एक और फिल्म साइन की जो सुपरहिट हुई और जीनत अमान की वो फिल्म फ्लॉप हो गई। लोग कहते हैं कि आज तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। ओल्ड पार्टीज में जब भी रेखा और रीना रॉय मिलती हैं तो माहौल थोड़ा ठंडा ही रहता है। लेकिन दोस्तों, स्टारडम कभी स्थायी नहीं होता है। 80s आते आते न्यू फेसेस आने लगे। श्रीदेवी, जया प्रदा, पूनम ढिल्लन एंड टीना मुनीम। ये एक्ट्रेसेस ने रीना रॉय की जगह लेना शुरू कर दिया और एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी। शत्रुघ्न सिन्हा भी दूर हो गए और रीना रॉय फिर से इंडस्ट्री से दूर बना ली। रीना रॉय ने बॉलीवुड से गायब होने के बाद पाकिस्तान में फिल्म्स की और ये बहुत बड़ा फैसला था। उस जमाने में इंडियन एक्ट्रेसेस पाकिस्तानी फिल्म में जाना कंट्रोवर्शियल माना जाता था। कई प्रोड्यूसर्स ने उनसे किनारा कर लिया, लेकिन रीना रॉय ने कभी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, आर्ट की कोई सीमा नहीं है, पर ये फैसला भी उनकी पॉपुलैरिटी को वापस नहीं ला सका। 90s में रीना रॉय ने दोबारा बॉलीवुड में लौटने की कोशिश की। कुछ टीवी शोज किए और कुछ स्लाइड रोल्स, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, लेकिन वो भी नहीं चला। आज रीना रॉय गुमनाम की जिंदगी जी रही हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बॉलीवुड की पहले सुपरनैचुरल क्वीन का टैग कोई नहीं छीन सकता। रीना रॉय के बाद अब बारी है उन 3 मर्दों की जिन्होंने नागिन 1976 के फिल्म में ग्रैंड सुपरनैचुरल ब्लॉकबस्टर बना दिया। जितेंद्र, फिरोज खान और सुनील दत्त। जितेंद्र, जिन्हें बॉलीवुड में जंपिंग जैक कहा जाता था, नागिन में उनका रोल बहुत स्पेशल था। बहुत कम लोग जानते हैं कि जितेंद्र पहले ये फिल्म साइन नहीं करना चाहते थे। कहते थे उन्हें सुपरनैचुरल, हॉरर और थ्रिलर में यकीन नहीं है। लेकिन डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने उन्हें पूरा स्क्रिप्ट सुनाया और जितेंद्र ने कहा, अगर ये फिल्म नहीं करूँगा तो मैं बहुत कुछ मिस कर दूंगा, और बस जितेंद्र ऑन बोर्ड हो गए। जितेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जब जंगल वाले सीन शूट कर रहे थे, एक फेक स्नैक उनके गले पर रखा गया था, लेकिन सीन के बीच में वो स्नैक हटा लिया गया और असली स्नैक हैंडलर ने मजाक में असली सांप डाल दिया। जितेंद्र डर के मारे सीन के बीच में चिल्ला उठे। डायरेक्टर ने वो शॉट फाइनल कर दिया क्योंकि रिएक्शन बिल्कुल रियल था। ये वो रियलिज्म है जिसे नागिन क्लासिक बना दिया। अब हम बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश एक्टर फिरोज खान की। फिरोज खान उस वक्त अपनी फिल्मों में काउबॉय लुक और बोल्ड अंदाज के लिए फेमस थे। बहुत लोगों को हैरानी होगी कि फिरोज खान जैसे एक्शन ड्रामा स्टार नागिन जैसे सुपरनैचुरल फिल्म क्यों कर रहे हैं। कहा जाता है कि फिरोज खान ने डायरेक्टर से एक ही कंडीशन रखी थी कि मुझे नागिन के सामने बोल्ड और हीरोइक दिखाना। इसलिए फिल्म में फिरोज खान का डेथ सीन इतना दमदार शूट किया गया कि स्लो मोशन एक्शन और बैकग्राउंड स्कोर जिसने ऑडियंस को सीट से चिपका दिया था। एक और मजेदार फैक्ट है, कहा जाता है कि फिरोज खान और जितेंद्र के बीच शूटिंग के दौरान थोड़ा कोल्ड वॉर चल रहा था। वजह थी स्क्रीन टाइम। दोनों उस जमाने के बड़े स्टार थे। दोनों चाहते थे उनका कैरेक्टर ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाए।
डायरेक्टर्स को बीच बीच में सीन बदलने पड़े और दोनों की ईगो बैलेंस रहे। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसी हेल्दी रिबल से फिल्म और धमाकेदार बनी। अब आते हैं हम सुनील दत्त पे, जिनका नागिन में रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्टफुल था। सुनील दत्त इस फिल्म को करने के लिए पहले तो तैयार नहीं थे। कहते हैं कि वो सुपर नेचुरल या ब्लैक मैजिक से दूर रहते हैं, लेकिन जब राजकुमार कोहली ने उन्हें पूरी स्क्रिप्ट सुनाई और बताया कि फिल्म में इंडियन माइथोलॉजी और रिवेंज ड्रामा है, तो सुनील दत्त मान गए। एक किस्सा बहुत फेमस है। सुनील दत्त ने जंगल सीन की शूटिंग के दौरान रोज पूजा रखवाई थी। उन्होंने यूनिट को हिदायत दी थी, सेट पर कोई शराब और मांस नहीं होगा। पूरी टीम उनकी रिस्पेक्ट करती थी और शूट स्मूथ चला। सुनील दत्त सेट पर इतने सिंपल और केयरिंग थे कि क्रू के लिए एक्स्ट्रा फूड और स्नैक्स का इंतजाम अपनी जेब से कराते थे। पुराने स्पॉट बॉय ने बताया कि लेट नाइट शूट के बाद खुद सबके साथ बैठकर खाना खाते थे। कोई सुपरस्टार एटीट्यूड नहीं था। यही वजह है कि इंडस्ट्री उन्हें आज भी जेंटलमैन एक्टर कहती है। क्या शूटिंग में कोई एक्टर सच में मरा था? जी हाँ, अब बात आती है उस अफवाह की जो आज भी इंटरनेट पर घूमती है। कहा जाता है कि नागिन फिल्म की शूटिंग के दौरान एक जूनियर आर्टिस्ट को सांप ने काट लिया था और उसकी मौत हो गई थी, लेकिन दोस्तों इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला। ओल्ड मैगजीन्स में ये बार बार छपी, लेकिन क्रू ने कभी कंफर्म नहीं किया। हाँ, कुछ स्नैक बाइट एक्सीडेंट जरूर हुए थे, लेकिन मेजर कुछ नहीं हुआ था। पर इस अफवाह ने फिल्म के रहस्य को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो दोस्तों, ये थे नागिन के कुछ अननोन फैक्ट जिनसे आप वाकिफ नहीं थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आगे फिर हम लाएंगे आपके लिए कुछ ऐसी ही स्टोरी जो आपको काफी अच्छी लगेगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।